Hello everyone, welcome to Alifer Academy. Welcome to another lecture of Engineering Mathematics 1. So in the last lecture we have started unit number 1 and chapter number 1, definite integral. तो उसके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे. Now we are moving to the application part and topic number 2 is the summation of series. तो definite integral का यूज कहाँ होगा, कैसे होगा, इसका हम पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, summation of series. तो देखो आपको एक इनफाइनाइट सीरीज गिवन होगी एंड विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दैट सीरीज. मींस if an infinite series is given then its sum can be determined by the using definite integrals. अब इसका देखो वर्किंग रूल है, जरा उसको समझ लो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. क्या है वर्किंग रूल? फाइंड द जनरल टर्म टी आर. जनरल टर्म उसका नाम आप रखेंगे टी आर, जनरल टर्म टी आर, rth टर्म है ना, ऑफ गिवन सीरीज इन टर्म्स ऑफ आर एंड एन. ये उस सीरीज के पैटर्न को देखकर हमें समझ में आ जाएगा कि टी आर क्या है. बट पहला स्टेप ध्यान रखो, टू फाइंड द जनरल टर्म टी आर. सेकेंड, ट्राई टू मेक आर अपॉन एन, आपको आर अपॉन एन बनाना है, एंड वन अपॉन एन. ट्राई टू मेक आर अपॉन एन एंड वन अपॉन एन. ठीक है, वन अपॉन एन बनाने का ट्राई करेंगे और आर अपॉन एन बनाने का ट्राई करेंगे. उसके बाद क्या करना है? रिप्लेस दिस आर बाई एन बाई एक्स. आर बाई एन को एक्स से रिप्लेस करना है. रिप्लेस आर अपॉन एन बाई एक्स एंड वन अपॉन एन बाई डी एक्स. वन अपॉन एन बाई डी एक्स. तो आर अपॉन एन को एक्स रखना है, वन अपॉन एन को डी एक्स रखना है. फिर उसके बाद summation of series which will be written as s for sum of the given series, s equal to, देखो ये जो लिखा है ना, ये सब कुछ ये फंक्शन में लिखा होगा, लिमिट की सीरीज में लिखा होगा. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समीशन r1 टू n f ऑफ r by n, यानी फंक्शन ऑफ r by n इनटू 1 by n. मींस जब आप यहां पर ट्राई टू मेक r by n करेंगे ना, तो यहां फंक्शन ऑफ r by n और 1 by n अपने आप नजर आएगा. देन यू हैव टू रिप्लेस r by n by x, then it will become f of x, और 1 by n का क्या बनाना है? dx. So it will become f of x dx. And this limit n tends to infinity, summation r varies 1 to n will be converted into 0 to 1. So overall you can see that this fx dx will be written like this, integration 0 to 1 tr. और आपको बस यही याद रखना है, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. सीधा डायरेक्ट यूज करेंगे, s इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू 1 tr. tr इज द जनरल टर्म. कैसे? r अपॉन n 1 अपॉन n बनाएंगे, r अपॉन n को x, 1 अपॉन n को dx, एंड डायरेक्ट सम का फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 टू 1 tr. इंटीग्रेशन 0 टू 1 tr. तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं ताकि आप थोड़ा सा आसानी से समझ सकें. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें tr गिवन है, क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 1, इवेलुएट द फॉलोइंग समेशन ऑफ द सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r वेरीज 1 टू n 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर. तो ये जो लिखा है ना, ये वाला ये कुछ और नहीं है, यही आपका tr है. ये फंक्शन आपके लिए tr का काम करेगा. दिस इज नथिंग बट rth टर्म tr. ये मैंने कहा ना, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r1 टू n, ये क्वेश्चन का हिस्सा होगा. जैसे यहां पर ये लिमिट लिखी है, आपको करना है r बाई n बनाने का ट्राई, 1 अपॉन n बनाने के लिए ट्राई, r अपॉन n को x, 1 अपॉन n को dx करना है. एंड दिस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन 1 टू n r1 टू n विल बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ सिंगल इंटीग्रल विद द लिमिट 0 टू 1. ये सब कुछ इंटीग्रेशन 0 से 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहां पर समझो आप, इस फंक्शन में ये जो गिवन सीरीज है, ये जनरल टर्म टी आर 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा. तो देखो क्या लिखा हमने, समझने पे ध्यान दो पूरा. दिस इज टी आर, द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज इज टी आर इक्वल टू 1 अपॉन रूट एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. नाउ यू हैव टू मेक आर बाई एन. तो कैसे भी करके आर के अपॉन पर एन लेके आना है. क्या लिखा है? एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो अगर यहां से एन स्क्वायर कॉमन निकाल दें लाइक दिस, तो रूट से बाहर आकर ये n हो जाएगा और 1 माइनस इसके r स्क्वायर के अपॉन पर n स्क्वायर आ जाएगा.
तो ये क्या होगा 1 अपॉन रूट एन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये 1 अपॉन एन को अलग कर दो ऐसे 1 बाई एन एन रूट 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। क्या समझाया मैंने आपको, जैसे आर अपॉन एन बन जाए तुरंत इसको x लिखना है और 1 अपॉन एन को dx, देन टोटल फंक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू f ऑफ x dx। उसके बाद ये फॉर्मूला लिख के दिखाना है बस ओनली, दैट सम ऑफ सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r वेरीज 1 टू n tr, मतलब ये फंक्शन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 tr। बस ये याद रखना है, ये वाला मैंने कहा ना आपको सारे फॉर्मूले बस लिखने के लिए समझा रहा हूं मैं कि ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन डायरेक्टली आपको ये याद रखना है 0 टू 1 tr, दैट्स इट। मींस आपको यहां फंक्शन में जो tr आपने निकाला यही तो tr है ना, ये वाला, ये है tr, ये वाला, इसकी वैल्यू इस फंक्शन की डायरेक्ट आपको यहां रख देनी है। तो देखो ये आ गया विद द लिमिट 0 टू 1, और उसके बाद ये एक बेसिक सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया, क्वेश्चन बन गया, जैसे लास्ट वाले लेक्चर में मैंने सिखाया था, उसकी हेल्प से आपको इसे सॉल्व करना है। मींस द इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी साइन इनवर्स एक्स, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला। तो ये हुआ साइन इनवर्स एक्स एंड द लिमिट विल बी 0 टू 1। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई द लिमिट्स लाइक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या होगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, दैट विल बी पाई बाय 2, साइन इनवर्स 1 कितना होगा पाई बाय 2 माइनस 0, तो फाइनली यू विल गेट पाई बाय 2। क्या मिलेगा आपको, ये पाई बाय 2 हो जाएगा ऐसे। तो ये इसका आंसर आ गया। क्या सीखा आपने, गिवन फंक्शन में जनरल टर्म tr गिवन होगी या तो ऐसे या आप निकाल लेंगे, फिर उसके बाद r अपॉन n बनाने के लिए ट्राई करना है, ट्राई टू मेक r अपॉन n बाय टेकिंग कॉमन। क्या कॉमन लेंगे, n वाली टर्म्स को, और ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा सो दैट 1 अपॉन n भी आपको मिलेगा एंड r अपॉन n भी आपको नजर आएगा। देन यू हैव टू रिप्लेस r बाई n बाई dx एंड r बाई n बाई x और 1 बाई n बाई dx, r बाई n को x और 1 अपॉन n को dx, और सीधा फिर ये फॉर्मूला लगाओ 0 टू 1 tr, दैट्स इट। उसके बाद इंटीग्रेशन और काम खत्म। और सीखो क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन, 10 मार्क्स में पूछा गया है। ये देखो, फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r वेरीज 1 टू n रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या समझाया कि ये जो भी फंक्शन गिवन होता है यही tr होता है। क्या है ये, जनरल टर्म tr, इसी को आप tr कहेंगे। ये लिखा हुआ है समेशन tr, इसलिए क्या लिखा देखो हमने यहाँ, ये जनरल टर्म ऑफ द सीरीज इज गिवन बाय tr इक्वल टू रूट n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, r अपॉन n बनाने का ट्राई करना है, r अपॉन n बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। तो इस रूट में से n स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन आउट ऑफ द रूट इट विल बिकम रूट n स्क्वायर का रूट सिंगल हो जाएगा, और ये होगा 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और नीचे क्या होगा ये n स्क्वायर, एक n से n कट। तो क्या ये 1 अपॉन n अलग से नहीं लिखा जा सकता इस तरह से, ये वाला 1 अपॉन n, और ये क्या होगा 1 माइनस आर बाई एन का स्क्वायर। आर बाई एन को क्या करना है, x बनाना है, और 1 बाई एन को dx। तो इस तरह से आपके पास मिलेगा ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज इज गिवन लाइक दिस, इंटीग्रेशन 0 टू 1 tr, इंटीग्रेशन 0 टू 1 tr। आ रही कहानी समझ, ये होगा ऐसे, tr की वैल्यू यहां से रख दो, ये पूरा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अब इसका फॉर्मूला होता है रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, x बाई 2, और ये क्वेश्चन एज इट इज मैंने आपको याद दिलाया था लास्ट लेक्चर में, फॉर्मूले सिखाने हैं, ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई 2 क्वेश्चन प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, इसलिए क्या आएगा x बाई 2 दिस क्वेश्चन एज इट इज प्लस a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन a, x अपॉन 1 दैट विल बी x। अब लिमिट 0 टू 1, अपर लिमिट जैसे आप 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, इसलिए पूरा टर्म 0 यहां रखो, 1 बाई 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, और लोअर लिमिट रखेंगे तो देखो x की वजह से 0 और साइन इनवर्स 0 इज अगेन 0, तो फाइनल लोअर लिमिट से ये पूरा 0 हो जाएगा। अब आगे
ये 1/2, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और इसको ठीक करेंगे तो π/4 आ जाएगा, ये π/4 लिखा है इसके नीचे, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा π/4, ऐसे ये आ जाएगा, ऐसे सिंपल था। अब कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे कराता हूं जिसमें जनरल टर्म आपको पहचाननी होगी, जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, इवैल्यूएट द फॉलोइंग समेशन ऑफ सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n+1 1/n+2 एंड 1/n+3 एंड सो ऑन। ये जो 2n लिखा है इसको n+n कह सकते हैं, nth टर्म n+n। तो अब आपको सीरीज का पैटर्न सीखना है, पैटर्न ऑफ द सीरीज। फर्स्ट टर्म है तो 1/n+1, सेकेंड टर्म है तो 1/n+2, थर्ड टर्म है तो 1/n+3, फोर्थ टर्म है तो 1/n+4, 10th टर्म होगी तो 1/n+10, 100th टर्म होगी तो 1/n+100, rth टर्म होगी तो 1/n+r। जो चेंज हो रहा है उसे बदलना है। दैट्स व्हाई डायरेक्ट आपको लिखना है द जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज इज 1/n+r। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, जस्ट सीरीज का पैटर्न चेक करो और उसके बाद सीधा डायरेक्ट tr जनरल टर्म लिखो। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक r/n बनाने का ट्राई करना है, ठीक है। तो यहां से n कॉमन, ये क्या होगा 1 + r/n। देन यू हैव टू मेक r/n एज x और 1/n जो हमने अलग से लिखा है एज dx हो जाएगा, तो 1/1 + x dx। समेशन ऑफ सीरीज इंटीग्रेशन 0 to 1 tr, तो 0 से 1 1/1 + x dx क्या हो जाएगा log 1 + x इंटीग्रेशन 0 to 1। अपर लिमिट 1 + 1 log 2 माइनस लोअर लिमिट 0, तो 1 + 0 1, log 1 कितना होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा जस्ट log 2 - 0 मतलब log 2। तो सिंपल है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें जनरल टर्म tr आपको खुद से निकालनी होगी। और देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखो ध्यान से, क्या लिखा है इसमें। हाँ जी, क्या लिखा है, इवैल्यूएट द समेशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। देखो ये फर्स्ट टर्म है तो 1/1 + n³, सेकेंड टर्म है तो 4 और यहां 8 + n³, थर्ड टर्म है तो यहां पर 9 और 27 + n³। तो ऐसा नहीं लग रहा कि फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, सेकेंड टर्म तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, और थर्ड टर्म तो 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही। तो आपको यहां जनरल टर्म ऐसे पहचाननी है कि ऊपर तो स्क्वायर हो रहा है, नीचे क्यूब हो रहा है, तो जनरल टर्म में ऊपर r का स्क्वायर होगा, नीचे r का क्यूब होगा, ऐसे याद करेंगे। उसके बाद r/n बनाने को ट्राई करेंगे, तो यहां से r कॉमन, सॉरी n कॉमन n³, तो ये हमने n³ कॉमन लिया, 1 + r³ हो जाएगा। देखो यहां भी r² लिखा है, ये n³ है, तो क्यों ना n² इसके साथ एडजस्ट कर दे, ऐसे r/n, और ये भी r/n का क्यूब है। एक n एक्स्ट्रा जो बचेगा उसे सेपरेट कर दो 1/n ऐसे। अब हम कन्वर्ट करेंगे r/n को x और 1/n को dx, तो ये क्या बनेगा x², नीचे x³ और ये सब dx। फिर सम ऑफ द सीरीज इंटीग्रेशन 0 to 1 tr, एंड दिस इज tr जनरल टर्म x² / 1 + x³ dx। दैट्स इट, सिंपल डायरेक्ट। क्या करें, अगर आप नीचे वाले को t मानेंगे, इसे इस वाले को t, 1 + x³ को t मानेंगे, तो देखो यहां से 3x² dx किसके dt के बराबर नहीं हो जाएगा, या x² dx 1/3 dt ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो x² dx है ना, ये वाला, इसके बदले 1/3 dt आएगा, तो ये देखो 1/3 यहां आ गया, 1/3, ये नीचे t होगा, ऊपर dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, तो log t मींस 1 + x³, तो ये आगे डायरेक्ट 1 + x³। समझे, हमने बस जस्ट अपने दिमाग में कंसीडर किया इसको, 1/t मतलब 1 + x³, तो डायरेक्ट लिख दो इसको log 1 + x³, दिमाग में वो t चलेगा 1/t, t मतलब 1 + x³, एंड देन इंटीग्रेशन के बाद लिमिट
1 रखो तो 1 + 1 2, 0 रखेंगे तो log 1 0 होता है, तो फाइनली 1/3 log 2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गई 1/3 log 2। ऐसे क्या सीखा आपने इसमें? पैटर्न देखना है। फर्स्ट टर्म तो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 ही रहता है, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर 2 क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 क्यूब, r का स्क्वायर r क्यूब, और फिर आपको r/n बनाना है। ओके, नेक्स्ट देखो एक और, ये देखो n/n स्क्वायर, n/n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n/n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। कभी कभी आपको क्या होगा कि एक आध टर्म अगर आप नेग्लेक्ट करके सोचोगे तो उसके आगे से भी सोच सकते हैं। जैसे डायरेक्टली देखो, आप मान लो 1 मिनट के लिए इसको इग्नोर करो, आप इसे फर्स्ट टर्म समझो, तो यहां पे क्या है n/n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n/n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, फिर इसके आगे क्या आएगा n/n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, n/n स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर प्लस 5 स्क्वायर, फिर सो ऑन। तो आरवी टर्म में क्या यहां पे r स्क्वायर नहीं होगा? बस वही हमारा जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म आपको इस तरह पहचानना है, बस इतना सा काम करो। और भी कई तरीके हैं लेकिन उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैं बहुत सिंपलेस्ट टू सिंपलेस्ट फॉर्म आपको समझा रहा हूं। बात समझ में आई? और कुछ भी आप इसमें सोच सकते हैं, जैसे कई बार r+1 रखना होता है, वो नहीं आपको दिमाग में लगाना। बस मैं जितना आपको समझा रहा हूं उस हिसाब से सोचो कि ये फर्स्ट टर्म की तरह सोचो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो क्या लिखा n/n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, आंसर सबसे सेम आएगा। ठीक है, हमें क्या करना है r/n बनाना है, तो नीचे से n स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो गया, ऊपर n है, एक n कैंसिल और इसे अलग कर दो 1/n को, और फिर से देखो r/n का x 1/n का dx। अब सम ऑफ द सीरीज इंटीग्रेशन 0 to 1 tr रखो, इसमें 0 से 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये क्या होता है डायरेक्ट tan इनवर्स। tan इनवर्स अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, तो tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 माइनस 0, तो फाइनली यू विल गेट π/4। सिंपल है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो सवाल और दिखाता हूं मैं। देखो ये देखो क्या लिखा है, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3/2। यहां देखो n स्क्वायर 2 स्क्वायर होल पावर 3/2, n स्क्वायर 3 स्क्वायर होल पावर 3/2 एंड सो ऑन। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एंड r वे टर्म में तो r का स्क्वायर हो जाएगा, r एक टर्म में r का स्क्वायर हो जाएगा। सो जनरल टर्म सिंपली n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल पावर कितना होगा 3/2, होल पावर 3/2। हमें बस ट्राई करना है r के अपॉन पर n आ जाए। सो यू हैव टू टेक कॉमन n स्क्वायर फ्रॉम दिस 3/2 होल पावर। तो जब आप इसको होल पावर से n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर बनेगा n क्यूब। क्यों? क्योंकि देखो यहां से जब आप कॉमन लेंगे ना तो n स्क्वायर कॉमन ले रहे हो, होल पावर 3/2 ऐसे लगी है, तो 2 से 2 कट होगा, n की पावर 3 हो जाएगा। ऊपर क्या लिखा है n स्क्वायर, तो 2 पावर कैंसिल, एक बचेगा 1/n, उसको हम बना देंगे dx, और ये 1/r/n को x। तो देखो क्या लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और यहां से 2 कैंसिल होंगे, एक बचेगा ऐसे 1/n की पावर 1/n⁴, तो क्या बन गया dx। अब सीधा समीशन ऑफ सीरीज इंटीग्रेशन 0 to 1 tr, तो 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 dx। अब इसे सॉल्व करने के लिए जब तक ये होल पावर 3/2 है, लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा आपने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर सीधा tan इनवर्स है, लेकिन अभी इसकी होल पावर कितनी हो गई 3/2। अब इसे सीधा tan इनवर्स नहीं लिख सकते, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट x = tan थीटा। सीखो, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x को tan रखा तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर बन जाएगा, इसलिए हमने इसको यहां x को tan रखा। dx कितना होगा sec स्क्वायर d थीटा। अब लिमिट देखो, लोअर लिमिट थीटा वो लोअर लिमिट x = 0 0 करेंगे तो यहां 0 = tan थीटा, थीटा की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि tan में 0 किसकी वैल्यू होती है tan 0 की। अपर लिमिट जैसे आप 1 रखेंगे तो यहां 1 = tan थीटा, 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो थीटा विल बी π/4। देन लिमिट 0 to 1 will be converted into 0 to π/4 like this।
सम s इक्वल टू 0 टू π/4 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 10 तो 10 स्क्वायर होल पावर 3/2 dx की जगह sec स्क्वायर डी थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर, और फिर से होल पावर 3/2 है तो स्क्वायर से 1/2 कट, sec क्यूब बचेगा, और sec क्यूब बचेगा तो 2 पावर sec की भी कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली ऐसे, ये sec की 2 पावर्स कैंसिल, 1/sec बचेगा, वो बनेगा cos, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin, लिमिट 0 टू π/4 तो sin π/4 माइनस sin 0, sin π/4 होता है 1/√2, sin 0 0, तो फाइनली 1/√2 आ जाएगा। तो ये होगा सम ऑफ सीरीज इक्वल टू 1/√2, ये लिखा है 1/√2 ऐसे, समझे? तो कुछ इस तरीके से आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से ये सॉल्व कर देना है, कर सकते हैं, आसान है मेरे ख्याल से, ये टॉपिक बहुत आसान है। एक दो सवाल और दिखाता हूं आपको, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट द फॉलोइंग समेशन ऑफ सीरीज। देखो क्या लिखा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n² sec स्क्वायर 1/n², यहां क्या लिखा है 2/n² sec स्क्वायर 4/n², तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे फर्स्ट टर्म में तो 1/n² sec स्क्वायर 1/n², सेकंड है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म है तो यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म होगी तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर, r टर्म होगी तो r और r का स्क्वायर होगा ना, तो देखो यही जनरल टर्म बन जाएगी r/n² sec स्क्वायर r²/n², बाकी सब सेम रहेगा, देखो सबके पास सेम है ना, n स्क्वायर sec स्क्वायर 1/n², ये सब सेम है, नीचे देखो ये सब चेंज कहां हो रहा है, यहाँ 1 1 2 4 3 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, ये 3 है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, ये 2 है, तो ऐसे यहाँ पर r का स्क्वायर होगा, ये r सिंगल होगा। अब डायरेक्ट आपको क्या करना होता है, r/n को x बनाना होता है, तो ये r²/n² r/n ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और ये r/n² था ना, एक n तो r के साथ एडजस्ट करो r/n, और एक n अलग 1/n, स्क्वायर है ना यहाँ, दो अलग अलग, एक इधर एक इधर, तो क्या करेंगे r/n विल बी x, sec स्क्वायर ये होगा x स्क्वायर और 1/n का dx, then sum of the series 0 to 1 tr means x sec स्क्वायर x स्क्वायर dx 0 to 1। अब तरीका क्या है, x स्क्वायर को t मानो, इसके अंदर ये x आ रहा है, ये dt बनेगा, कैसे x dx 1/2 dt, जस्ट हम इसका इंटीग्रेशन करें तो आपको समझना है कि यहाँ 1/2 और एक्स्ट्रा आएगा, तो ये 1/2 ये लिखा है, ये क्या बनेगा sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t किसका होता है 10t का होता है, इसलिए सीधा 10t, t मींस x स्क्वायर, वो साइड में बस मान के सोचना है, अप्लाई सीधा कर देना है, वरना आप इसकी लिमिट भी चेंज करोगे, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी, बस ये सोचो कि कोएफिशिएंट 1/2 और अलग आ जाएगा, अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, सॉरी tan x स्क्वायर आएगा ना, sec स्क्वायर का 10 इनवर्स नहीं, तो tan 1 माइनस tan 0, tan 0 तो 0 होता है, लेकिन tan 1 हमें नहीं पता कितना होगा, हमें तो 30 45 60 90 इन सब की वैल्यू पता है, वैसे भी ये डिग्री में नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है, तो 1/2 tan 1 दैट विल बी द फाइनल आंसर, बस इतना ही आप इसको लिख देंगे। समझे आप क्या हुआ इसमें, r/n² में एक r/n अलग करा, एक 1/n अलग, ये बना x, ये sec स्क्वायर x स्क्वायर, और x स्क्वायर का ये dx बने, इसके लिए यहां डिफरेंशिएशन करके साइड में मान लो इसे 2x dx, तो 2 अपॉन पर जाएगा, तो ये 1/2 ये रहा, इसे t बना देंगे, ये dt में चला जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ dt/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 dt sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का क्या होता है 10t, अपर लिमिट tan 1, लोअर लिमिट tan 0, tan 0 0 होता है, tan 1 एज इट इज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, ये अच्छा सवाल है, इसको देखो जरा क्या है, प्रूव करना है। देखो पूरा ना एक ही टर्म लिखा है, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लाई में लिखा है, 1 + 1/n इंटू 1 + 2/n इंटू 1 + 3/n एंड ऑल थिंग्स आर इन द मल्टीप्लीकेशन, एट लास्ट 1 + n/n, मतलब ये कैंसिल होगा तो 2 ही बचेगा, और इस पूरे की पावर 1/n, भले ही आपको दिख रहे हैं कि इतने सारे ब्रैकेट लिखे हैं मल्टीप्लाई में, लेकिन सब मल्टीप्लाई में है, तो ये एक ही टर्म है,
सीरीज कब बनती है? जब प्लस आता है बीच में। जैसे अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे इन सबके बीच में प्लस था, तभी हम लिख रहे हैं उसको लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r1 टू n, सम मतलब प्लस। अब यहां पर ये प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, तो पूरा टर्म एक ही है। अब इसमें क्या होगा? इसमें आपको पहले लॉग लेना है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई को प्लस पे बदल देता है। log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो यही काम यहां पर करेंगे कि इस पूरी क्वांटिटी का आंसर हमें 4/e दिखाना है, तो हम a इज इक्वल टू कंसीडर कर ले रहे हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और इस पूरे ब्रैकेट को। उसके बाद हम इसका लॉग लेंगे टेकिंग लॉग। तो लेफ्ट साइड में भी log a होगा, राइट साइड में ध्यान देना जब आप इसका लॉग लेंगे तो ये जो होल पावर है ना, ये वाली 1/n, ये सबसे शुरू में आ जाएगी 1/n, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग log m टू द पावर n क्या करेगा? log m टू द पावर n इसको कर देगा n log m ऐसे, और log m इंटू n इसको लिखेंगे log m प्लस log n। ये दो प्रॉपर्टी हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो इनटू वाली चीजें जो मल्टीप्लाई में, ये सब प्लस में कन्वर्ट होगी, देखो। और जो होल पावर थी 1/n वो स्टार्टिंग में लिखिए ये। बताओ समझ में आया? ये वाली। देन जनरल टर्म ऑफ अबाउ सीरीज, इसकी जो जनरल टर्म है ध्यान देना। देखो 1/n इस ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, यानी ये सबके मल्टीप्लीकेशन में आएगा, चाहे कोई सा भी टर्म हो। 1/n will be in the multiplication of each and every term of this bracket। अब देखो फर्स्ट टर्म है तो 1 प्लस 1/n, सेकेंड टर्म है तो 1 प्लस 2/n, थर्ड टर्म है तो 1 प्लस 3/n, 4 होगा तो 4/n, 5 होगा तो 5/n, r होगा तो r/n। और 1/n सबसे मल्टीप्लाई में है तो उसके पास भी मल्टीप्लाई में होगा, log 1 प्लस r/n। दिख रहा है? ठीक। अब उसके बाद देखो 1/n को क्या बनाते हैं आप? 1/n को बनाते हैं dx, ये हुआ log r/n का x हो गया। उसके बाद log a, इस वाली चीज का आंसर क्या चलेगा आगे? 0 to 1 tr। तो 0 to 1 व्हाट इज tr? log 1 प्लस x। अब log 1 प्लस x का बाई पार्ट से आपको इंटीग्रेशन करना है। इसके इंटू में 1 मान लो, इसे log को फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन होता है, ये हुआ इंटीग्रेशन 1 का x, दिख रहा है ये 1 का x, ये वाला 1 का, इसके इंटू में हमने 1 कंसीडर कर लेना है। रेड कलर से कर देता हूं मैं इसको, इसके हमने 1 माना, 1 का x हुआ। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन log 1 प्लस x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x, और ये वाला जो x है ये रहा, ये वाला, ठीक है, ये x है, ये रेड वाला। देखो आप इस 1 का इंटीग्रेशन x और ये x यहां पर भी लिखा है, और log का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x। इसमें लिमिट लगाएंगे 0 to 1, तो जब अपर लिमिट रखेंगे 1 तो log 1 प्लस 1 2 होगा, और 1 का x का 1, 0 रखेंगे तो x 0, पूरा मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो ये वाली इस लिमिट से log 2 मिलेगा। आगे देखो क्या होगा, इसे डिवाइड करो अलग, या कहो कि +1 -1 करके फिर सेपरेट, तो एक ही बात है। तो जब इसे सेपरेट करेंगे या डिवाइड करके लाएंगे तो ये होगा 1 - 1/1 प्लस x, 1 - 1/1 प्लस x। अब इसका इंटीग्रेशन x होगा, इसका log 1 प्लस x हो जाएगा। देखो ऐसे log 2 और इधर ब्रैकेट में x और ये log 1 प्लस x, फिर इसमें लिमिट लगाओ 0 to 1, क्या होगा ये 1 लिमिट रखने से 1 माइनस log 2, लोअर लिमिट रखेंगे 0 और यहां पर रखेंगे log 1 भी फिर से 0 होगा, तो लोअर लिमिट से तो आपको 0 ही मिलेगा, लोअर लिमिट से आपको 0 मिलने वाला है। ठीक, यहां लोअर लिमिट से आपको 0 मिल जाएगा, -0। सो फाइनली माइनस से मल्टीप्लाई, तो -1 प्लस log 2, log 2 कितना हो जाएगा? दोनों, ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे बताओ? log 2 ये दोनों मिलाकर 2 log 2 हो जाएंगे। अब ये 2 log 2 बना, एंड आफ्टर दैट यू कैन सी हियर ये कि इसको 2 पावर बनाया जा सकता है, होल पावर 2 ऐसे, ये पावर यहां पहुंचाई जा सकती है, होल पावर 2 ऐसे, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा।
1 को हम log e लिखेंगे, फिर log की प्रॉपर्टी log 4 अपॉन e, दोनों जगह से log कंपेयर हो जाएगा तो a की वैल्यू 4 अपॉन e। a मतलब जो क्वेश्चन था ये वाला, ये पूरा, इसी को तो a माना था और इसका आंसर 4 अपॉन e आपको शो करना था, तो ये आ गया log 4 अपॉन e, log से log कंपेयर 4 अपॉन e। समझ में आया? तो कुछ इस तरीके के इक्वेशन थे भाई। एक मैंने असाइनमेंट बनाया आपके लिए, एक बार इसे पॉज करके देख लो, है ना। इन सब क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। ये ऐसा ही जिसमें लॉग लेना पड़ेगा, इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा जो मल्टीप्लाई में लिखे हैं। बाकी सब प्लस वाले हैं, इनको आप जनरल टर्म से लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी टीआर लिखा हुआ है। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन एक बार करके देख लीजिए। इनसे बाहर समीशन ऑफ सीरीज का जो टॉपिक है, कोई से भी एग्जाम में आता है, इन क्वेश्चन से बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। आप बस इसको पढ़ लेना, इतना काफ़ी है। इनके जो सॉल्यूशन पीडीएफ है वो इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ये सोशल मीडिया लिंक से आप यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। कोई क्वेरी है, कोई कोर्स आपको अवेल करना है, जैसे हम यूपीएससी आईएएस के लिए कोर्स बनाते हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, गेट, आईआईटी, जैम, इन सब के लिए कोर्स आपको मिलेगा, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।